ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एक्सरसाइज से क्या क्या चेंजेस हमारे सिस्टम्स पे, हमारी बॉडी पे क्या क्या असर होता है। फिजियोलॉजी मीन्स बॉडी के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। बॉडी के सिस्टम्स का जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सारे जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं इनके ऊपर एक्सरसाइज से क्या इम्पैक्ट होता है, दैट वी विल डिस्कस टुडे, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। सो गाइज, जिम में हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मेनली अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट देखा जाए तो हम लोग कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वेट ट्रेनिंग करते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये मेजर 3 तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो हम लोग जिम के अंदर करते हैं। वन इज कार्डियो, वेट ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। तो इन तीनों एक्सरसाइजेस के क्या इम्पैक्ट हैं, कैसे वो हमारी फिजियोलॉजी पे काम करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 जो है दैट इज रिगार्डिंग कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का हमारे सिस्टम्स पे, हमारी बॉडी पे, किस किस सिस्टम्स पे क्या क्या असर होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। सो गाइज, कार्डियोवैस्कुलर जब हमने चैप्टर पढ़ा था एनाटॉमी में, कार्डियो रेस्पिरेटरी, उसमें हमने देखा था हार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो हार्ट करता है। देखिए यहाँ पे नीचे वही 5 से 6 फंक्शंस जो लिखे हैं। एक हार्ट से रिलेटेड, कार्डियो मीन्स हार्ट, हार्ट से रिलेटेड एक होता है हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट मतलब कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट। सेकेंड इज स्ट्रोक वॉल्यूम। इन टर्म्स को पहले मैं इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट जब हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो इन टर्म्स के रिलेटेड इफेक्ट्स आएंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि एक बीट में आपके हार्ट ने कितना ब्लड बॉडी में पंप किया, सिंगल बीट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड बॉडी को दिया। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल? समवेयर अराउंड 72 के आसपास, है ना। एक 72 का एक नॉर्मल वो है। तो कार्डियक आउटपुट मीन्स कि 72 टाइम्स अगर आपका हार्ट धड़का तो कितना ब्लड गया, है ना। एक बीट में कितना गया, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, एक स्ट्रोक में। और कार्डियक आउटपुट मीन्स 1 मिनट में कितना गया। नेक्स्ट इज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब हमारी बॉडी में फ्लो कितना अच्छा हो जाता है, ब्लड का फ्लो बहना। ब्लड प्रेशर, आपको पता ही कि किस प्रेशर से ब्लड बहता है, एंड नॉर्मल ब्लड। हम ये 6 के 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कार्डियो एक्सरसाइजेस करने से इन 6 के 6 पॉइंट्स पे क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स टू कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। इसको समझ रहे हैं? कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स टू कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का मतलब है कि आपका, जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, जिस टाइम पे आप कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी पे क्या क्या रिस्पॉन्स होता है। तो जब आप कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे होते हो उस टाइम पे हार्ट रेट बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। धीरे धीरे हार्ट रेट बढ़ना शुरू होता है जब आप कार्डियो करते हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो या साइकिलिंग करते हो, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है ड्यूरिंग, हम ड्यूरिंग की बात कर रहे हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, एक स्ट्रोक में, यस, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है। एक स्ट्रोक में ज़्यादा ब्लड पंप आउट किया जाता है क्योंकि हार्ट का स्ट्रोक तेज हो जाता है। तो जब हार्ट रेट बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो वो भी बढ़ेगा डेफिनेटली। ब्लड का फ्लो, आपकी बॉडी में ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो करता है और ज़्यादा अच्छे से आपके हर मसल्स तक पहुंचता है, तो ब्लड का फ्लो इज बेटर। ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता खास, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो होता है ना, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं होता ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर,
हमने पढ़े थे दो होते हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। डायस्टोलिक वो होता है एक होता है आपका हार्ट बीट करता है, उसके बाद रिलैक्स होता है। तो जब बीट करता है इस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा निकलता है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पे बाहर आएगा ब्लड, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, ये होता है सिस्टोलिक। और जब रिलैक्स करता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, तो डायस्टोलिक ऑलमोस्ट सेम उसी लेवल पे रहता है जो होता है, बट सिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ता है क्योंकि हार्ट रेट तेज़ हो जाता है ना। हार्ट रेट तेज़ बढ़ने की वजह से सिस्टोलिक का प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ता है। और कितना बढ़ जाता है? इट कुड रीच 180 200, मतलब 120 नॉर्मल होता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 नॉर्मल होता है, तो इट कैन रीच टू 180 200 तक पहुंच जाता है, जो कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, विच इज़ नॉट, मतलब इससे घबराने की बात नहीं होती। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। लास्ट इज ब्लड का वॉल्यूम। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे वो एक नंबर दिया हुआ है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो ब्लड होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा, ब्लड के अंदर एक लिक्विड होता है ना प्लाज्मा, जिसमें सब चीज सेल्स रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स रहते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा अफेक्ट होता है, अफेक्ट इन द सेंस ये डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके सारे सेल्स को, मसल्स को ना ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा उसको पानी चाहिए होता है, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो जो सेल्स है वो ब्लड में से ये एक्स्ट्रा जो लिक्विड या वाटर है वो वहाँ से खींच लेते हैं ब्लड में से। तो जो ब्लड का वॉल्यूम है, प्लाज्मा, बेसिकली प्लाज्मा जो लिक्विड है ब्लड के अंदर, वो डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये होगा ही होगा क्योंकि बॉडी की उस टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है ना, जब बॉडी पूरी कार्डियो कर रही होती है उस टाइम डिमांड बढ़ती है, तो जिसकी वजह से डिक्रीज होता है। ये तो इफेक्ट्स है ड्यूरिंग, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब के। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, के साथ साथ ही हो रहा है। अब बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन मतलब कि हमारे शरीर को क्या क्या चीज़ें अडेप्ट हो जाती हैं, हमारा शरीर क्या क्या चीज़ें अडेप्ट कर लेता है लॉन्ग टर्म। अडेप्टेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखिए, सबसे पहले नीचे पेज नंबर 7 पे है हार्ट एंड मायोकार्डियम। हार्ट और मायोकार्डियम पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो हार्ट का मसल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे आपका एक नॉर्मल बाइसेप ले लो या चेस्ट ले लो, जब आप उसके ऊपर कंटिन्यूस वर्कआउट करते हो तो वो मसल स्ट्रॉन्ग होता है ना। ऐसे जब आप कार्डियो ट्रेनिंग कंटिन्यूसली करते हो तो कार्डियो करने से हार्ट बीट कंटिन्यूसली चलती है, तेज़ चलती है, जिससे हार्ट का मसल स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हार्ट ना ऑलमोस्ट हमारी जितना फिस्ट, हमारी जितनी ये मुट्ठी होती है ना, इस साइज़ का होता है, ऑलमोस्ट इस साइज़ का होता है हार्ट, जितनी आपकी फिस्ट है। तो हार्ट भी कहीं ना कहीं अपना साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता है, बढ़ा इन द सेंस 20 to 25%, बहुत ज़्यादा नहीं होता, जस्ट 20 to 25% वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाता है। इन द फॉर्म ऑफ साइज में भी थोड़ा सा अपने आप को इंक्रीज कर लेता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हार्ट का मसल और हार्ट दोनों के ऊपर बहुत अच्छे इम्पैक्ट होते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका मसल स्ट्रॉन्ग होता है और वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। सेकंड बात करेंगे प्लाज्मा वॉल्यूम। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्लाज्मा डिक्रीज होता है, ब्लड के अंदर जो लिक्विड है डिक्रीज होता है, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे आपने आज ट्रेनिंग किया ना, तो नेक्स्ट डे से प्लाज्मा बढ़ना शुरू होता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी प्लाज्मा ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि जब मैं कार्डियो करता हूँ, कार्डियो करने से मेरे ब्लड में से प्लाज्मा जा रहा है, तो फटाफट वो प्लाज्मा को बढ़ाती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है कि प्लाज्मा का लेवल ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड फ्लो, ब्लड का लेवल ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं। तो ज़्यादा ब्लड, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जब हम ज़्यादा बार बार कार्डियो करेंगे तो अगर वो गिरता भी है तो उससे कोई नुकसान, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है, ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होता है।
तो कितना कितना बढ़ता है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कह रहे हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ द एक्सरसाइज 20% तक, विद इन 24 आवर्स 20% तक प्लाज्मा बढ़ जाता है पहले से। 20% एक काफ़ी अच्छा नंबर है कि आज आपने एक्सरसाइज की, कल रात तक परसों तक आपका 20% वॉल्यूम बढ़ गया है प्लाज्मा का। स्ट्रोक वॉल्यूम, जब हमारा हार्ट का मसल अच्छा हो गया, हार्ट के मसल की स्ट्रेंथ अच्छी हो गई, हार्ट का मसल का साइज अच्छा हो गया, तो जो एक बीट में, पहले एक बीट में जितना ब्लड जा रहा था, अब एक बीट में उससे ज़्यादा ब्लड जाएगा। अब हार्ट एक ही बीट में ज़्यादा ब्लड दे सकता है, बॉडी को दे पाता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, पहले से अच्छा हो जाता है। नॉर्मल बैठे बैठे भी आपका स्ट्रोक वॉल्यूम पहले से अब की बजाय ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ओके, हार्ट रेट का क्या होता है एनीवन? लॉन्ग टर्म में हार्ट रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है सर। हाँ जी, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा सर। यस, वेरी गुड। सो लॉन्ग टर्म में हार्ट रेट डिक्रीज होता है। डिक्रीज इन द सेंस कि पहले अगर आपका नॉर्मल हार्ट रेट, जब आप बैठे हो रेस्टिंग, मतलब रेस्ट में अगर आपका नॉर्मल हार्ट रेट था 72, तो विद ट्रेनिंग, आप अच्छा ट्रेनिंग अगर कार्डियो ट्रेनिंग करते हो, तो लॉन्ग टर्म का आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो नीचे आ जाएगा, 65, 66 ऐसे नीचे नीचे गिरता रहता है। क्यों? क्योंकि पहले हमारा एक स्ट्रोक में कम ब्लड जा रहा था, तो हार्ट को ज़्यादा बारी स्ट्रोक करना पड़ता था। अब एक स्ट्रोक में ज़्यादा ब्लड जा रहा है, बॉडी में ज़्यादा ब्लड जा रहा है, तो उसको कम स्ट्रोक में काम कर लेगा। तो जो काम आपका हार्ट पहले 72 टाइम्स में कर रहा था, अब जब आप जितना कार्डियो में फिट हो जाते हो, आपका हार्ट उतने कम बीट में वो कर पाता है। पहले 72 बीट्स में कर रहा था, अब 65 में भी वो पूरा काम कर रहा है अपना। तो ये एक अच्छी बात है कि आपका हार्ट रेट जितना कम है, जितना रेस्टिंग में बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग रेस्ट, वर्कआउट तो करोगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वर्कआउट करते हो बढ़ेगा, लेकिन ड्यूरिंग रेस्ट आपका हार्ट रेट जितना 70s की तरफ जा रहा है, 60s की तरफ जा रहा है, उतना अच्छा है। अब गाइस, हार्ट रेट कम हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। एक स्ट्रोक में ज़्यादा ब्लड पंप आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले वो 72 टाइम कर रहा था, अब 65 कर रहा है। तो कार्डियक आउटपुट मीन्स जो एक मिनट में हार्ट ने कितना ब्लड दिया, ऑलमोस्ट सेम रहता है या थोड़ा सा इंक्रीज होता है, थोड़ा सा, क्योंकि हार्ट रेट कम हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है ना। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं आपका कार्डियक आउटपुट ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट थोड़ा बहुत रिलेटिवली पहले से बेटर होता है, ज़्यादा। पहले से अगर पहले कार्डियक आउटपुट था 100 लीटर्स, तो अब आपका 110 लीटर के आसपास होगा ही होगा। तो ऑलमोस्ट थोड़ा इंक्रीज, उसमें थोड़ा बेटरमेंट आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्लड प्लाज्मा ज़्यादा है, आरबीसी ज़्यादा बनेंगे बॉडी के अंदर, ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी होगा, और ज़्यादा अच्छा फ्लो होने की वजह से, ब्लड का फ्लो ज़्यादा अच्छा होता है, कार्डियो करने से फ्लो बहुत अच्छा बन जाता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी होगा और बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है जी। आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस की। तो कार्डियो एक्सरसाइज करने से, जैसे कि आपको बताया था कि कार्डियो एक्सरसाइज करने से सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज का साइज और नंबर दोनों बढ़ जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? वो एटीपीज को खाता है, खाने को खाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जितने ज़्यादा आपके माइटोकॉन्ड्रियाज हैं सेल में, उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो मतलब ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स फास्टर मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा अच्छा मेटाबॉलिज्म। और ज़्यादा अच्छा मेटाबॉलिज्म का मतलब है नो फैट। तो कार्डियो एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, अच्छा होता है, फास्ट होता है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज आपके सेल में होते हैं और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि बॉडी में फैट नहीं आता, और बॉडी अगर फैट है तो बॉडी को फैट लॉस में हेल्प करती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोरेंस ट्रेनिंग, नीचे नेक्स्ट पॉइंट वही दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रियाज ज़्यादा हो जाते हैं सेल्स में, हर एक आपके मसल सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से
आप ज़्यादा देर तक भी काम कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी खा रहे हैं तो ज़्यादा देर तक आपको काम कराते हैं, तो इंड्योरेंस भी आपका बढ़ जाता है। सो गाइस, ये सारे बेनिफिट्स आपको कार्डियो ट्रेनिंग से मिलते हैं। कार्डियो करने से ये सारे बेनिफिट्स आपके हार्ट को, आपके मसल्स को, लंग्स को, सबको मिलता है। फैट मेटाबॉलिज्म, फैट को मेटाबोलाइज करके एनर्जी बनती है, ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी फैट से बनाना शुरू करती है, फैट को मेटाबोलाइज करना शुरू करती है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको एज एन पर्सन आपका स्टेमिना लेवल, आपका फिटनेस लेवल को इंक्रीज़ करता है। आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन डेट क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन चाहिए और जितनी हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो जितनी बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा ही हम ले रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब हम वर्कआउट करते हैं ना, कार्डियो, जैसे आप वर्कआउट करना शुरू करते हो, धीरे धीरे आपका जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती रहती है, लेकिन सप्लाई एक लेवल तक ही रहती है। अब सप्लाई मैक्सिमम यही है, बस इतनी आपकी आ सकती है ना, हार्ट और लंग, क्योंकि लंग्स की एक कैपेसिटी है, लंग्स उतना ही खींच सकते हैं, तो लंग्स की कैपेसिटी समझ लीजिए इतनी है, बट आप वर्कआउट कर रहे हो इतने लेवल पे, आपकी डिमांड ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेट, मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो आपकी बॉडी इस ऑक्सीजन की कमी को के होते हुए भी ज़्यादा देर तक काम कर लेगी, आप ज़्यादा देर तक काम कर पाओगे। पहले आप इस ऑक्सीजन की कमी होते ही पहले क्या करते थे, रुक जाते थे, नहीं यार थक गया, काम नहीं हो रहा, लैक्टिक एसिड बन जाता है बॉडी में। बट लॉन्ग टर्म जब आप ये एक्सरसाइज करते रहते हो, तो आप इस कमी के होते हुए भी, इस ऑक्सीजन की कमी इतनी अगर कमी भी है, तब भी आप ज़्यादा देर तक काम कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा एंडोरेंस, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा देर तक आपको एनर्जी बना के दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, तो ज़्यादा आपको देर तक काम करने की कैपेसिटी बन जाती है, जिसको बेसिकली हम स्टेमिना बोलते हैं, क्योंकि स्टेमिना अच्छा होता है। और गाइस, कार्डियो करने से थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर, जैसे बहुत गर्मी है तो बॉडी ना स्वेटिंग करती है, बॉडी स्वेट आउट करती है। क्यों? स्वेट आउट करने से क्या होता है कि आपकी त्वचा के ऊपर ना ठंडक लगती है, गर्म हवा भी लगेगी तो आपको ठंडक लगेगी। बहुत ठंड है तो आपकी बॉडी अपने आप को थोड़ी शिवरिंग करती है, शिवरिंग करने से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, जैसे हम ये करते हैं ना, हीट जनरेट होती है। तो हम लोग अपने ना बॉडी का टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा ठंड है तब तो हम फील करते हैं कि यार ऐसे होना है, बट नॉर्मल जब थोड़ा ठंड थोड़ी गर्मी तो हमें ज़्यादा फील नहीं होती, क्योंकि बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर से टेम्परेचर को मेंटेन करती रहती है। हमारे टेम्परेचर को, आपको पता है 98.34 के आसपास का जो हमारा टेम्परेचर होता है, दैट इज़ करेक्ट टेम्परेचर। हमारी बॉडी उसमें अपने आप को हेल्दी फील करती है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाए ना, 99 हो जाए तो बुखार लगता है, थोड़ा कम हो जाए तो कमज़ोरी लगती है। तो कितना एक एक्यूरेट टेम्परेचर बॉडी को मेंटेन करना है हर टाइम, जिसके उस टेम्परेचर में रहते हुए बॉडी को सारे काम करने होते हैं। तो उस चीज़ को जो रेगुलेट करता है उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में भी चले जाओगे ना, आपकी बॉडी आपको हताश नहीं करेगी। कई लोगों को देखा आपने, जो थोड़े फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है ना, हल्की सी गर्मी में जाते ही चक्कर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, दिक्कत हो जाती है। क्यों? उनकी बॉडी उतने अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रही। तो ये जो आप लोग ट्रेनर्स होते हो, एथलीट्स होते हो ना, आप ज़्यादा गर्मी भी आराम से झेल लेते हो, ज़्यादा ठंड भी झेल लेते हो, बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना अच्छा आता है। ये सारे इम्पैक्ट, ये सारे इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए, और ये कार्डियो करने से आपको मिलते हैं। तो ये कौन से इम्पैक्ट है? ये वो वाले इम्पैक्ट हैं जो कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करने से कार्डियो सिस्टम पे, आपके ब्लड पे, हार्ट पे, लंग्स पे, इन सब चीज़ों पे हो रहे थे, है ना। कार्डियो करने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जो इफेक्ट हो रहा था, ये हमने वो पढ़े हैं। अब बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करने से मसल्स पे क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 2, मस्कुलर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन क्या होती है कार्डियो करने से। तो सबसे पहले इम्प्रूव कैपिलरी डेंसिटी। कैपिलरीज वो होती हैं जहाँ से ब्लड आता है और मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मसल्स के अंदर फैलता है। तो जैसे आपका एक नर्व आई पीछे से, सिंगल नर्व आ रही है, वो आर्टरी आ रही है, वो आर्टरी में ब्लड आ रहा है और आगे आगे ना ये आर्टरी फैल जाती है, ऐसे ये ऐसे करके बिल्कुल पतले पतले आगे ना फैल जाती है, कि जिससे कि
मसल्स के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें दे सके। उसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, जहाँ से मसल्स में, बोन्स में, स्किन में, कहीं पे भी, किसी भी ऑर्गन में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन दिया जाता है ब्लड में से। ये कैपिलरीज बहुत ज़्यादा अच्छे से फैल जाती हैं हमारी बॉडी में, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैपिलरीज हो जाती हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैपिलरीज मीन्स ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन, ये सब कुछ ज़्यादा अच्छे से मिलता है। इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी हमने बात की, नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, आपके सेल के जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं उनके नंबर और उनका साइज बढ़ जाता है, विच इज़ वेरी गुड, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा हो जाता है। हायर लैक्टेट थ्रेशोल्ड, आपका लैक्टिक एसिड को सहना, आप ज़्यादा देर तक लैक्टिक एसिड को सह पाते हो। लैक्टिक एसिड बन रहा है बॉडी में, लेकिन अब आपका मसल देर तक उसको सह सकता है और आप ज़्यादा देर तक काम कर पाते हो लैक्टिक एसिड बनने के बावजूद भी। ग्रेटर एबिलिटी टू यूज फैट एज एनर्जी, कार्डियो करने से आप फैट को ज़्यादा यूज़ करते हो एनर्जी के लिए। आपकी बॉडी में फैट से एनर्जी बनाने का प्रोसेस ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। ठीक है। मोर एफिशिएंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का पैटर्न बड़ा एफिशिएंट हो जाता है मसल्स का, बड़े अच्छे से आपकी मूवमेंट पैटर्न बनता है, चलने फिरने का पैटर्न जो बड़ा इजी और अच्छा बनता है। एंड इंक्रीज इन बोन डेंसिटी, बोन की डेंसिटी, बोन की मजबूती, बोन्स मजबूत होती हैं। ये सारे बेनिफिट हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करने से, आपके मसल्स के ऊपर ये बेनिफिट आते जाता है। अब कार्डियो करने के दोनों बेनिफिट आ रहे हैं, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी आ रहा है, ब्लड पे आ रहा है। ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी के लिए। सो ब्लड और आपका हार्ट अच्छा कर रहा है, ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं, और आपके मसल पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। अब मसल्स के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होने की वजह से बॉडी में फ़ैट नहीं आएगा। अगर बॉडी में फ़ैट नहीं आएगा तो गाइस बॉडी कितनी सारे चीज़ों से बची रहती है। मोटापा नहीं आएगा तो बीपी नहीं होगा, शुगर, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ये सारी दिक्कतें ही नहीं आएंगी। ये सारी दिक्कतें मोटापे से आती हैं। तो कार्डियो करने से ही ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है। सो बेनिफिट्स देख लिया आपने कार्डियो के, बहुत हैं। तो गाइज एक छोटा सा चैप्टर, पेज नंबर 13 पे टेबल दिया हुआ है, जस्ट लेट अस गो थ्रू दिस टेबल। इस टेबल में बोल रहा है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या क्या अडेप्टेशन होती हैं उसके ऊपर है, क्या क्या चीज़ें बढ़िया होंगी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या क्या चीज़ें अच्छी होंगी। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में दिल कितनी बार ब्लड दे रहा है बॉडी को, कितना ब्लड दे रहा है, वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा ब्लड देगा। VO2 मैक्स, आपकी लंग्स की कैपेसिटी, ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, नंबर ऑफ RBC सेल बढ़ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से ब्लड मसल्स के अंदर पहुंचता है। एनारोबिक थ्रेशोल्ड, एनारोबिक मतलब कम ऑक्सीजन में आप ज़्यादा देर तक काम कर पाते हो। एक लिमिटेड ऑक्सीजन मिल रही है बट ज़्यादा देर तक आप काम कर पाते हो और ज़्यादा काम कर पाते हो। थर्मो रेगुलेशन मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपकी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाती है। और डिक्रीज क्या होता है, डिक्रीज होती है हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट, विच इज़ अ गुड पॉइंट। रेस्टिंग हार्ट रेट आपकी पहले से कम हो जाएगी, जो अच्छी बात है।